देखा आंटी, आपकी बहू राधिका का सच। ये सोचकर मेरा दिल कांप उठता है कि जब उन्हें मेरी सच्चाई किसी और से मालूम होगी तब क्या होगा। मैं इस नागिन के साथ अपने बेटे को जीने नहीं दे सकती। राधिका और कृष्ण की कहानी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, वो तुम जो सपेरे वाली कहानी बता रहे थे, वो बाबा, वो कहाँ मिल गए तुम्हें? मामी, आप क्यों उस ढोंगी के बारे में मुझसे पूछ रही हैं? तुम बताना नहीं चाहते हो क्या मुझे? मेरी मामी का गुस्सा। ओके बाबा, बताता हूँ। वो रिक्शा स्टैंड के पास गोल चलाया, वहां पे मैंने उसे देखा था। एंड आई डोंट नो उसके बाद वो कहीं चला गया। पुरुषा, कौन चला गया था? अरे भाभी, वो मैं मामी को बता रहा पुरु, था। तुम जा रहे थे ना बेटा? तुम जाओ, मैं बताती हूँ उसे, हाँ? ओके, कूल, बाय। ये पुरु भी ना जब से आया उसकी कहानियां ही चल रही है। मामी ये हुआ, मामी वो हुआ, उसकी तो बातें ही खत्म नहीं होती। तुम जाओ, जाकर आराम करो। जी। उन्होंने जिस जगह के बारे में बताया था, वहां पर मैंने और अवनी ने जाकर पता किया था। उन लोगों ने कहा कि बाबा जी इस तरफ ही आए हैं। मेरे ख्याल से ये कुटिया उन्हीं की है। चलो देखते हैं। रुकिए, किससे मिलना है आपको? बाबा गोरखदास जी से। बाबा समाधि में, इस समय किसी से नहीं मिल सकते। देखिए, भगवान के लिए हमें बाबा जी से मिलने दीजिए। हमें उन्हीं का आसरा है। हमारी समस्या से वही हमें छुटकारा दिला सकते हैं। हमारे घर में एक इच्छाधारी नागिन का वास है। बाबा गोरखदास ही हमारी समस्या का हल कर सकते हैं। आने दो उन्हें। कृष्ण अभी तक नहीं आए। पता नहीं कब तक आएंगे। और एक फोन भी नहीं किया। इन्हें तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है मेरी। इतना भी नहीं सोचा कि इनकी वाइफ इनको कितना मिस कर रही होगी। सर, आज आपके मिस्टर शर्मा के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड आई एम श्योर वो आज डील जरूर लॉक कर देंगे। ओके, वो जैसे ही आ जाए प्लीज इन्फॉर्म मी। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, मेरे बारे में सोच रहे थे? लायो। राधिका, आर यू फाइन? कृष, क्या है ना,
मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। दिल में बहुत घबराहट सी हो रही है और आप भी तो यहाँ नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप ऑफिस में बिजी होंगे अपने कामों में। डोंट वरी, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगी। हाँ, मैं क्या कह रही थी? हाँ, आपको अगर टाइम मिले ना तो आप आ जाना। पानी, मुझे पानी चाहिए। राधिका, you don't worry, I'm coming. अरे लेकिन कृष, बट सर आपकी मीटिंग। Cancel it. एवरीथिंग इज फेयर इन लव, और थोड़ा सा ड्रामा भी। अब जब मिस्टर कृष अपने सारे काम छोड़कर यहाँ आ ही रहे तो एक सरप्राइज तो बनता है। बाबा, कौन सी माँ अपने बेटे और बहू के प्यार भरे रिश्ते को तोड़ना चाहेगी? लेकिन उस इच्छाधारी नागिन से तो मेरे बेटे की जान को खतरा है। शायद उसने कोई जादू करके मेरे कृष को अपने वश में कर लिया। कुछ कीजिए बाबा, मेरे घर को तबाह होने से बचा लीजिए। बाबा जी, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। अब आप ही का सहारा है बस। सच तो वही होता है जिसका कोई प्रमाण हो, कोई सबूत हो। कुछ भी करने से पहले हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। उस इच्छाधारी नागिन से अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। राधिका, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल भी नहीं। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, सांसें भी बहुत तेज थी। आंखें बंद करो तो आप सामने आ जाती थी, और जब आंखें खोलो तो आप दूर खड़े होकर कहीं मुस्कुराती थी। आपको पता है मेरी हालत कैसी हो गई थी? कैसी?
बिल्कुल जो होता है ना, विरह की मारी, उफ मैं बेचारी, बिल्कुल वैसी। ओह, अच्छा। You know, ये जो बीमारी है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। एक बार किसी को लग गई तो बस लग गई, और इसका तो कोई इलाज भी नहीं है। अच्छा, है ना इलाज? क्या? आपके पास रहना। आपको पता है, मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, 1 मिनट के लिए भी नहीं। राधिका, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक बात बताओ, यू कंप्लीट मी राधिका। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। आपका फोन बज रहा है। बजने दो। प्लीज उठा लीजिए ना, आपको तो पता ही होगा ना, हर लव स्टोरी में कोई ना कोई विलन जरूर होता है, और हमारी लव स्टोरी में विलन आपकी कोलीग्स हैं, इसलिए प्लीज आप फोन उठा लीजिए, नहीं तो फिर वो लोग आपको बीवी का गुलाम कहकर चिढ़ाएंगे। तो ठीक है, चढ़ाने दो। अब किसी की बीवी इतनी प्यारी हो तो गुलाम बनने में क्या बुराई है? राधिका, आप ऐसे नहीं मानेंगे, बात कीजिए। हेलो सर, मैंने मिस्टर शर्मा को समझाने की कोशिश की थी, उनसे कहा भी कि आपके घर में कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो आपको जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमारे साथ डील करने से मना कर दिया। वी लॉस्ट द कॉन्ट्रैक्ट सर। I'll speak to you later. Bye. I'm really very sorry. आपका इतना बड़ा राधिका, नुकसान हुआ। राधिका, मुझे तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी।
क्या हुआ बाबा? वो यहाँ है, उसकी उपस्थिति मैं महसूस कर रहा हूँ। भोलेनाथ। वो इच्छाधारी नागन ही है। आपने ठीक कहा था, मैं उसके यहाँ उपस्थिति का निशान देख रहा हूँ। पहले हेयर कट कराएंगे, फिर कपड़े लेके दूंगा नए। मामी जी, कौन है ये आदमी? और यहाँ पे क्या कोई तमाशा चल रहा है? चलो बाहर निकलो। आपने हमें यहाँ हमारा अपमान करवाने के लिए बुलाया है? बच्चा समझकर इसे माफ कर दीजिए। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन मामी जी। ओ चुप कर, खोतेदा पुत्र ना होते। और क्यों जानबूझ के मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे रहा है? मेरे कहने का मतलब था, कोई माँ पुरुष घर पे आए तो उनसे सम्मान से बात करनी चाहिए है। माफी दी। तुम पहली बार मिल रहे हो, इसलिए नादान बालक समझ के क्षमा कर रहा हूं। नादानी और नासमझी में बड़ा फर्क होता है। यदि मुझे गुस्सा आ गया ना, तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। और प्लीज, और श्राप राप, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। देखिए महाराज जी, ऐसी 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 गजब की बात मत करना, प्लीज प्लीज। यही तो हमारी नैया का खिवैया है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे?